सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे और बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज के ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है उसमें हम जा रहे हैं कहीं पे कुछ माल लेने, और वहाँ चल के हम बताएंगे कि क्या लेना है क्या नहीं। तो बस आगे एक शहर पड़ता है इटावा का, वहाँ पे जा रहे हैं। और हम आए हैं यहाँ से औरैया से इटावा का 60 किलोमीटर का रूट पड़ता है। मौसम एकदम से अच्छा है, साथ में हमारे बड़े भाई, और बस आगे चल रहे हैं। और आगे चलने के बाद थोड़ा सा माल वहाँ से कलेक्ट करेंगे। सुबह के निकले हुए हैं। अब सुबह के इतने भी नहीं निकले हुए हैं, टाइम से निकल गए थे, वही 11 बजे के बाद। और बस 1 घंटे का टाइम लगता है वहाँ पे, और 1 घंटे के बाद पहुँच जाएंगे हम वहाँ पे। आराम से जा रहे हैं, एकदम से जाएंगे थोड़ा जल्दी पहुँच जाते हैं, लेकिन हम आराम आराम चल रहे हैं। गाड़ी आराम से चलानी चाहिए और देखभाल भी करनी चाहिए। तो ये है NH-24 हाईवे, जो कानपुर, इटावा, दिल्ली और इन सब को जोड़ता है। और यहाँ पे ये सारा कुछ, यहाँ पे देखो भीड़ वाला इलाका आ गया है। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा इटावा का रूट। तो आगे चलते हैं और आज आपको सैर कराते हैं हम इटावा शहर की। तो ये देखो भाइयों, इटावा शहर आ गया है और आगे हम टर्न लेंगे और वहीं पे एक शॉप है, वहीं से हमें माल ख़रीदना है अपनी मशीन के लिए। तो हमारा बिज़नेस चलता है, उसी के लिए हम माल लेने जा रहे हैं और आज खुद जा रहे हैं। वैसे तो ऑटो वाला को भेज देते हैं, तो आज खुद सोचा थोड़ा सा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है इसलिए। तो आगे से हम टर्न लेंगे और अंदर सीधा जाएंगे। तो ये रूट पड़ता है सीधा, आप जसवंत नगर और आगे सिकवाबाद, फिरोजाबाद ये निकल जाएंगे, लेकिन हमें यहीं पे इटावा शहर में ही सामान ख़रीद के जाना है। तो यहाँ पे देखो कितना भीड़ भाड़ है इलाका। ये सामने वाला रूट है, ये कहाँ जा रहा है? तो फ़िलहाल तो इसको छोड़ देते हैं, आगे यहाँ पे चलेंगे साइड रोड से। और ये रूट अंदर जाएगा इटावा शहर के। ये देखो, आपने देखा इस तांगे वाले को? कितना पुराना, बहुत पुराने होते थे तब तांगा ये चलते थे। आज आपको दिखाते हैं इटावा शहर कैसा है। ये मैंने कभी ब्लॉग बनाया नहीं, आते जाते रहते हैं, लेकिन मैंने कभी ब्लॉग नहीं बनाया था। सीधे चलना है हमें आगे। अब आगे हम चल रहे हैं, मैप हम देख रहे हैं, और आगे हम मैप के सारे ही जा रहे हैं कि कहाँ पे जाना है। नहीं तो भटक गए तो फिर बस, वैसे भटकेंगे नहीं, इटावा तो हमारा ही इलाका पड़ता है, लेकिन दुकान हमें नहीं पता है कि कौन है, तो उस हिसाब से हम जा रहे हैं। नहीं रहिए हमारे साथ। और एक और बात, चैनल को अगर हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक कर दो और सपोर्ट कर दो हमें प्लीज़। तो बने रहिए हमारे साथ PR लाइव ब्लॉग के साथ और इन्जॉय करते रहिए। तो ये देखो, फाइनली हम पहुंच गए हैं जहां हमें पहुंचना था। तो गैस करके बताओ आप। तो फाइनली हम आ गए हैं भैया की दुकान पे, और आप जो देख पा रहे हैं ये सारा माल है यहाँ पे, और भैया अंदर काम कर रहे हैं। तो अभी इनसे बात करेंगे, वो बाहर आएंगे। और बहुत सारा माल यहाँ पे पड़ा हुआ है जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे सब तरह के माल हैं। ये देखो, कुछ है 6.25, कोई है 4.5 इंची का रोल, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो बहुत अच्छा क्वालिटी में भी माल है। और भैया आएंगे तो वो बताएंगे आगे, जो दुकानदार हैं यहाँ के, और सारी जानकारी देंगे। तो यहाँ पे मैं पहले भी देख लेता हूँ कि कैसा क्या माल है अंदर। और ये देखो, पूरा रोल बना हुआ है, और ये बहुत भारी रोल है, इसको बाद में काटना पड़ता है। क्वालिटी अच्छी है माल की। और भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, पुष्पेन जी हमारे, और वो भी क्वालिटी देख रहे हैं। बस यहीं से हमें थोड़ा सा माल लेके जाना है और अपना काम स्टार्ट करना है। ये देखो, अब इसमें से चेक करेंगे, बहुत सारा माल है, समझ में नहीं आ रहा है हम कौन सा लें। तो फ़िलहाल चेक कर लेते हैं और भर के चलते हैं सीधे घर। तो भाई अब इटावा से तो हम तो निकल आए हैं, और ये देखो गाड़ी चलाते वक्त रास्ते में रुके, और वहाँ पे भैया की दुकान थी, बहुत अच्छे भैया थे। उनसे हमने रॉ मटेरियल जो है अपनी मशीनों का वो परचेज़ किया। और इस बार तो हम वहाँ डायरेक्ट गए थे, इसके बाद हम अपने मज़दूर भेज देंगे वहाँ पे, और वो डायरेक्ट वहाँ से सप्लाई हमें दे देंगे यहाँ पे। तो बस बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के, पहली बार मिले थे। इससे पहले हम मिले थे लॉकडाउन के पहले। तो हमने थोड़ा सा माल अपनी गाड़ी में ही डाल लिया। ये देखो, सैंपल के तौर पे आप इसका यूज करेंगे कि कैसा माल है, इसके बाद हम फिर उठाएंगे 10-20 कुंटल एक साथ। तो फ़िलहाल तो अब रास्ते में रुके हैं, ये भी हैं, थोड़ा चाय पानी हो गया। अब सीधे जाएंगे और चलेंगे घर पे। तो बस मैं आपको कैमरा पलट के दिखाता हूँ जो सामान लेके आए हैं। तो ये देखिए, ये 4 जो रोल है ना, ये पता है 1 कुंटल है ये। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये 20-20, 25-25 किलो के रोल हैं पूरे। तो फ़िलहाल तो बस आपने देखा इस रॉ मटेरियल को। अभी 4 रोल है, इसका वज़न बहुत भारी होता है। गाड़ी में हमने ज़्यादा नहीं डाले, डाल सकते थे, अभी छोटी ये गाड़ी है
बड़ी गाड़ी होती तो स्कॉर्पियो हो गया, फिर इससे कोई बड़ी गाड़ी होगी तो उस पे डाल भी लेते। हमने सैंपल के तौर पे डाल लिए हैं। अब जब काम ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर हम आगे इसको और बढ़ाएंगे। अब फ़िलहाल तो हम उसको फ़ोन ही कर देंगे जो भी हैं, तो वो सीधा वहाँ पे हमारे घर पे पहुँचा देगा। तो बस अब चलते हैं सीधे घर पे, और भूख भी लगी है, अब घर पे ही खाएँगे, रास्ते का नहीं खाएँगे। तो बस जय बालाजी की बोल के चलते हैं घर पे। तो फाइनली हम आ गए हैं अपने घर पे, और पूरा दिन हम लगे रहे अपना सामान लाने में। कपड़े वपड़े चेंज किए हैं तो शाम हो गई है। तो यहाँ पे अभी ये देखो, ये सामान जो पीछे रखा हुआ है ये है रोल, इनको बोलते हैं, और ये मशीन में लगेंगे, और मशीन हमारी खड़ी हुई है ये, ठीक है। तो ये है दोना मेकिंग मशीन, और अभी कुछ काम बाकी है तो वो कर रहे हैं, थोड़ा हीटर का तार आप जोड़ रहे हैं, फिर इसको हम चला के दिखाएंगे। थोड़ी सी गर्मी भी है क्योंकि मौसम बहुत गर्म हो रहा है, पानी बरस रहा है और पानी सही से नहीं बरस रहा है, इसलिए थोड़ा सा बहुत मौसम गर्म है। मैं आपको रोल दिखाता हूँ कितने इंच का है ये, और किस हिसाब से कैसे ये दोने बनते हैं। तो ये देखो, ये अभी थोड़ा हीटर में काम कर रहे हैं। हम सामान लेके आए थे, ज़्यादा हम लेके नहीं आए, हम 1 कुंटल लेके आए थे। ये देखो इस टाइप के रोल होते हैं, और ये देखो ये 4 रोल 1 कुंटल है। हम अंदाज़ा लगा लो ये कितने वजन का होगा, समथिंग 20, 25, 26, 27 ऐसे किलो को लोगे। 26, 27 किलो का एक ये बंडल है, और ये इस तरह के गोले होते हैं। और ये कैसे लगाए जाते हैं जब मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगा। इसमें ये डाई लगी हुई है, ये है 5 इंच की, ये है 5.25 इंच की वो वाली। तो हम ये वाली डाई लेके आए हैं, इसका माल लेके आए हैं ये वाला। तो इसके अभी तार जोड़ रहे हैं और इसको हम चला के दिखाएंगे। तो सबसे पहले चलाने की बात बाद में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, और इसका अभी देख लेते हैं। तो ये जो माल है इसमें ये 5.25 इंची दोना निकलेगा, जिसमें आप समोसे, गुजियाँ और ये सब सर्व करते हैं होटल वाले, और ये सभी जो भी दुकानदार होते हैं वो सारा काम होता है। और ये दोने बने रखे हुए हैं यहाँ पे इस टाइप के। तो ये पहले का माल है और ये वाला न्यू है, ये न्यू निकलेगा। तो उसका वीडियो मैं आपको पूरा बना के दिखाऊंगा कि कैसे दोने पूरे अच्छे से निकलते हैं और कैसे ये फिट किया जाता है। मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ हिसाब किताब। इसके पीछे ये रोल लगा हुआ है, ये देखो इस तरह का, ये है 5 इंची का, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, और ये है 5.25 इंची का। इसमें ये रोल ख़त्म हो गया है, तो इसका माल हम लेके आए हैं। तो मशीन अभी फ़िट हो जाएगी तब हम आपको इसका डेमो देंगे। और रही बात इसकी, तो मैं आपको इसके माल के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों ये जो अपना माल है ये अभी यहीं पे काम होगा, और इसका हिसाब किताब मैं बता देता हूँ। इसका जो हिसाब होता है, जैसे 5.25 इंच का है, इसकी जो मोटाई होती है उसके हिसाब से लेते हैं हम माल। तो इसकी जो मोटाई होती है वो एक होती है 100 ग्राम, और एक होती है 120 ग्राम। तो जैसा भी आप इसकी थिकनेस होती है उस हिसाब से हम ये 100 ग्राम वज़न का ये माल लेके आए हैं। तो इसमें इस वाले रोल में 1 किलो में जब आप इसका 1 किलो खर्च करेंगे तो आपको 350 दोने बन के निकलेंगे 5.25 इंची के। तो आप अंदाज़ा लगा लो उस हिसाब से कितना निकलेगा, ठीक है। 1 किलो में 350 दोने। अब ये 25 किलो है, कोई 30 किलो है, 10 किलो के हिसाब से आप जोड़ लो, तो उस हिसाब से आपका इसमें दोने निकलते हैं। तो बस आपका यही सारा माल है, और इसके ही दोने बनेंगे। छोटे वाले मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि अभी उसमें थोड़ा सा काम बाकी है। अभी एक ही टाइप के दोने बनेंगे 5.25 इंची। तो बस उसका वीडियो मैं पूरा जब बनेंगे, जब मशीन पूरी तरीके से चलेगी। अभी ये वीडियो था हम सामान लेने गए और इसको किस हिसाब से ले आए। ये जो हम लेके आए हैं ये है, मुझे भाड़े के साथ ये पड़ गया है समथिंग 45 रुपये किलो में, और थोड़ा सा कम आगे पीछे होता है, जो पास के होते हैं उनको 43 में ही पड़ जाता है। जीएसटी का बिल जो होता है उसमें सारी जीएसटी बिल लगा के ये पूरा हमें 45 रुपये में पड़ गया, 45 रुपये किलो में, ठीक है। सभी शहरों में अलग अलग हो सकता है, और हम हैं यहाँ पे इटावा साइड में, औरैया शहर है हमारा, यहीं पे ये हमारा काम लगा हुआ है। छोटे छोटे गांव में यहाँ पे लोग लगा लेते हैं, तो अपना बिजनेस कहीं भी कर सकते हो इसको, एक सिंगल मशीन लगा के या डबल मशीन लगा के। हमारी जो मशीन है वो ऑटोमेटिक है, हमें इसमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, बस सीधे चलती है, जो मैं आपको पीछे घुमा के दिखाता हूँ। और इसका वीडियो मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन इसकी पूरी प्रोसेस मैंने आपको नहीं बताई थी। और नया वीडियो में नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें आपको इसकी पूरा कैसे बनता है और कितने दोने बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो फ़िलहाल तो ब्लॉग इसी का था। मैंने आपको एक हिसाब किताब बता दिया कि 1 किलो में कितना बनता है, इसकी थिकनेस कितनी होती है, और कितने रुपए किलो में ये हमें मिलेगा, और कितना मिलता है। सब में अलग अलग हो सकता है सभी शहरों में कागज़ के हिसाब से, तो वो आप देख लें अपने हिसाब से। और जब चालू करेंगे तो पूरा उसका वीडियो बताऊंगा मैं, नया वीडियो, एक अच्छा सा ब्लॉग बनाऊंगा और पूरी जानकारी दूंगा कि इसमें ये भी होता है कि 1 मिनट में कितने मशीन दोने निकाल के दे देती है हमें, वो भी बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक ये माल लाने का और ये सारा वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे। तो फ़िलहाल तो बस इसको वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सपोर्ट करते रहिए। अच्छे अच्छे ब्लॉग आते रहेंगे और फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्दी आएगा और उसमें पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। वंदे मातरम, जय हिंद भाइयों।